साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, हिस्टोरिक चोकर्स वर्सेस चोकर्स ऑफ द डेकेड, इन दोनों के बीच वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है। एक टीम इनमें से ट्रॉफी लेके अपने चोकर स्टैक को एटलीस्ट कुछ सालों के लिए बंद कर देगी। साउथ अफ्रीका जो 1992 में क्रिकेट में वापस आए थे, वो तो नॉकआउट गेम ही नहीं जीत पाते, वो तो फाइनल तक ही नहीं जा पाते, वो सेमीफाइनल में ही एलिमिनेट हो जाते हैं, या जहां क्वार्टर फाइनल हो वो क्वार्टर फाइनल में ही एलिमिनेट हो जाते हैं, वो नॉकआउट गेम्स ही नहीं जीत पाते। वो इतने बड़े चोकर्स हैं। और इंडियन टीम 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से पिछले 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स में से 10 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या फाइनल्स तक गई है, लेकिन वो ट्रॉफी नहीं ला पाती। 2014 में वो फाइनल्स में गई, 2015 में सेमीफाइनल, 2016 में सेमीफाइनल में हारी, 2019 में सेमीफाइनल में हारी, दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारी, 2023 के फाइनल में हारी, 2022 के सेमीफाइनल में हारी। भाई अब तो बस कर लो, अब तो ट्रॉफी ले आओ, अब क्या चाहिए। अब ये फाइनल शायद एक न्यूट्रल इंडियन फैन के लिए इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी न्यूट्रल इंडियन फैन से बोलो तो वो ही चाहेंगे कि अगर इंडिया ट्रॉफी ना लिफ्ट करे तो साउथ अफ्रीका कर ले, बेचारे कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते अच्छी टीम होने के बावजूद। लेकिन फाइनल में बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। फाइनल में ये सबसे जरूरी होगा कि रोहित शर्मा जो भी फिलहाल अपनी फॉर्म में अपनी फॉर्म को यूज करें। रोहित शर्मा ने ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरीके के 30s 40s की कंट्रीब्यूशन दी थी, इस टी20 वर्ल्ड कप में उससे बेटर परफॉर्मेंस देते आए हैं। वो पिच के हिसाब से अपनी गेम को अडेप्ट कर रहे हैं और अपनी विकेट को इस तरीके से थ्रो नहीं कर रहे हैं। 92 बनाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जब उन्होंने देखा कि पिच उस तरीके की नहीं है, तो उन्होंने अपने गेम को अडेप्ट किया और एक बढ़िया इनिंग्स खेली उस पिच के हिसाब से। दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग, 59 ऑफ 37 बॉल्स, नोइंग कि विराट कोहली और ऋषभ पंत आउट हो गए हैं, उन्होंने अपने विकेट को बचाया। टीम में वीक लिंक्स की बात करें तो विराट कोहली टीम में सबसे बड़ी वीक लिंक बन के निकल के आए हैं। आईपीएल में उसी पोजीशन पे ऑरेंज कैप होल्ड करने के बाद वो इस वर्ल्ड कप में एक एक रन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके 75 रन इन 7 इनिंग्स विद एन एवरेज ऑफ 10.7 is the lowest average in a T20 World Cup, minimum 5 innings by an Indian player, और थर्ड लोएस्ट ओवरऑल। और उनके नीचे जो दो प्लेयर हैं वो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस लोएस्ट लेवल्स में आ चुकी है। जिस प्लेयर का एवरेज 102, 98 और 89 था पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में, वो इस वर्ल्ड कप में बॉटम 3 में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि विराट कोहली किस तरीके की स्ट्रगल से निकल के आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि विराट कोहली इज अ क्लास प्लेयर एंड आई होप ही इज प्रिजर्विंग हिज बेस्ट फॉर द फाइनल्स। नाउ एवरीबॉडी होप्स, क्योंकि अब विराट कोहली बहुत लकी हैं कि उनको एक लास्ट चांस मिल गया है, क्योंकि अगर इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो विराट कोहली का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच होता। उनके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फाइनल मैच में परफॉर्म करके अपनी जो भी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में रही है उसे भुला देने का। धोनी ने भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी थी 2011 वर्ल्ड कप में, वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन फाइनल्स में एक 91 की इनिंग्स बना के लोगों ने सब कुछ भुला दिया और उस 91 को याद रखते हैं। सेम मौका है विराट कोहली के पास, अगर वो फाइनल में परफॉर्म कर देते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लीग मैचेस में जो भी परफॉर्मेंस रही है या इवन सेमीफाइनल में, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगी। शिवम दुबे अगेन एक बॉल डक, वो शायद अपनी टीम में पोजीशन को लेके इतने परेशान है। इन दोनों के अलावा बाकी टीम ठीक लग रही है। जडेजा की परफॉर्मेंस को लेके कुछ सवाल थे, लेकिन मेरे ख्याल से जडेजा एज ए सपोर्ट बॉलर, क्योंकि रोहित शर्मा को भी अब अक्षर पटेल पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर दिया एटलीस्ट बॉलिंग में, तो बाकी टीम ठीक लग रही है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई टीम में चेंजेस आने वाले हैं। टीम की कॉम्बिनेशन ऐसी है कि 3 फास्ट बॉलर्स एनीवेज अवेलेबल हैं, तो अगर पिच में अगर सीम फ्रेंडली पिच होती है तो भी इंडिया के पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ ही उतरेगी। लेकिन अगर पिच बैटिंग होती है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इस तरीके के पावर हिटर्स हैं जो स्पिनर्स को बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव मोड में खत्म कर सकते हैं, जैसे हेनरिच क्लासन है, डेविड मिलर हैं, इवन क्विंटन डिकॉक हैं। तो ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्पिनर्स पे बहुत जबरदस्त अटैक कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि पिच किस तरीके की होती है। अब बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की टीम हालांकि लकी रही है कुछ मैचेस में, नेपाल से 1 रन से जीती, बांग्लादेश से 4 रन से जीती, वो भी एक ऐसा शॉट जो 6 जा रहा था लेकिन विंड के कारण बाउंड्री पे कैच आउट हो गया लेकिन वो अनडिफीटेड रहे।
ये पहली बार होगा T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कि दो अनडिफीटेड टीम्स फाइनल्स में मिलेंगी और एक चैंपियन अनडिफीटेड रहेगा पूरे टूर्नामेंट में। इसके पहले T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें अनडिफीटेड रहना बहुत मुश्किल होता है। क्लोज गेम्स होते हैं और कहीं कभी ना कभी आप हार ही जाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि दो अनडिफीटेड टीम्स फाइनल में खेलेंगी, तो एक टीम जो जीतेगी वो अनडिफीटेड रहेगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इससे ज्यादा डिजर्विंग फाइनल्स नहीं हो सकता कि दो टीम्स ऐसी फाइनल में मिले जो अनडिफीटेड रही हो। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ एक क्लोज गेम खेला जिसमें कि 92% चांस था एक टाइम पे पाकिस्तान के जीतने का, लेकिन इंडिया हैड पुल्ड इट ऑफ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने डोमिनेट विक्ट्री जीती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ 10 ओवर मार्क तक ऑस्ट्रेलिया आगे थी गेम में, लेकिन मोर और लेस एंड में विक्ट्री मार्जिन सफिशिएंट था कि इंडिया ने एक कंफर्टेबल विक्ट्री जीती। इंडिया ने अपने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ जो रिवेंज था 2023 वर्ल्ड कप फाइनल और 2022 के सेमीफाइनल में, जिसमें वो एलिमिनेट और नॉकआउट हुए थे पिछले दो वाइट बॉल टूर्नामेंट्स में, इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को एलिमिनेट करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवेंज लिया है। लेकिन अब बड़ा पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जाके टीम इंडिया हमेशा फॉल्टर करती आ रही है। और कल रोहित शर्मा काफी इमोशनल दिखे मैच के बाद, वो ऑलमोस्ट रो पड़े थे जब उन्हें प्लेयर्स कंसोल कर रहे थे, क्योंकि वो इस मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे। 2023 वर्ल्ड कप की डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने कई बार एक्सप्रेस की कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो हार गए। वो 2 दिन तक वही सोच के उठ रहे थे कि इट्स अ बैड ड्रीम और फाइनल अभी होना बाकी है। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा इस बार ट्रॉफी जीतने को लेके काफी इंटेंट हैं, और रोहित शर्मा अगर ट्रॉफी जीत जाते हैं तो ही विल रिटायर एज आई वुड से द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ T20 क्रिकेट, क्योंकि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी भी बहुत जबरदस्त रही है अपार्ट फ्रॉम हिज बैटिंग। जिस तरीके के बॉलिंग चेंजेस उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किए या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए, इट वाज कमेंडेबल। अक्षर पटेल को चौथे ओवर में इंट्रोड्यूस करना वाज अ मास्टर स्ट्रोक। आते ही उन्होंने जॉस बटलर को डिसमिस किया और उसके बाद अगले 2 ओवर में विकेट्स लेते रहे। अक्षर पटेल को पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 17th ओवर दिया था इमद वसीम के खिलाफ। तो इस तरीके के बॉलिंग चेंजेस, स्मार्ट बॉलिंग चेंजेस रोहित शर्मा करते आ रहे हैं और इस बार वो ट्रॉफी जीतने के लिए इंटेंट है। लेकिन विराट कोहली और ऋषभ पंत की सपोर्ट उनको चाहिए होगी टॉप 3 में, क्योंकि हर बार वही नहीं हो सकते जो बड़ा स्कोर करें। विराट कोहली और ऋषभ पंत को भी अब स्टेप अप करना होगा, और इंडियन बॉलिंग स्पेशली स्पिनर्स अगेन फाइनल में बहुत जरूरत पड़ेगी। बात करें साउथ अफ्रीका की, अगेन मेरे ख्याल से जैसे अफगानिस्तान के बारे में हम कहते हैं कि वो सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए, वही उनके लिए एक बड़ी विक्ट्री है। साउथ अफ्रीका भी फाइनल तक पहुंच गई, कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है, क्योंकि वो नॉकआउट्स में इतने प्रेशर में रहते हैं कि वो एक भी नॉकआउट गेम नहीं जीत पाते। मगर इस बार इन्होंने वर्चुअली 2 नॉकआउट गेम्स खेले हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज भी एक नॉकआउट गेम था, आपको याद दिला दूं। अगर वो गेम वेस्ट इंडीज जीत जाती तो साउथ अफ्रीका वुड हैव बीन एलिमिनेटेड, और वो मैच बिल्कुल क्लोज मैच गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने चोक नहीं किया। हालांकि थोड़ी थोड़ी चोक करने की एक्टिविटी शुरू कर दी थी, लेकिन एंड में उनके टेलेंडर्स रबाडा और मार्को येंसन ने साउथ अफ्रीका को जितवा दिया और एक कॉन्फिडेंस दिया कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा नॉकआउट मैचेस हारेंगे। और इस बार उन्होंने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को क्रश कर दिया। तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक मॉरल कॉन्फिडेंस, जो कहते हैं एक मॉरल विक्ट्री की, हाँ हम नॉकआउट्स में भी जीत सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस वो लेके आ रहे हैं। और हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ वो एक अग्रेसिव माइंडसेट से उतरे। एनीवेज, जो भी होता है, इट हैज बीन अ ग्रेट वर्ल्ड कप। मैं पिचेस की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्लोज गेम्स की बात कर रहा हूँ, एडेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। हर पिच का नेचर अलग है, कुछ बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस हैं, कुछ बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हैं, कुछ इन बिटवीन मैचेस हैं। तो हर तरीके से हर तरीके की पिच मिली है। दोनों फाइनलिस्ट अनडिफीटेड आए हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वन टीम हैज बीन लकी एंड वो सरप्राइज कर सकती है। दोनों टीम्स अनडिफीटेड रही हैं। जो चैंपियन होगा वो डिजर्विंग चैंपियन होगा। इट विल बी अ ग्रेट फाइनल, और it's less than 36 hours to go for the grand finale. बिग स्टेज वेस्ट इंडीज में पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में इंडिया की परफॉर्मेंस हॉरिबल रही थी। आपको याद दिला दूं, 2007 वर्ल्ड कप जो ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, उसमें इंडिया बांग्लादेश से हार के पहले राउंड में ही एलिमिनेट हो गई थी, और पाकिस्तान आयरलैंड से हार के भी पहले राउंड में एलिमिनेट हो गई थी। और वो वर्ल्ड कप व्यूअरशिप के हिसाब से भी काफी लो रहा था। 2000 2010 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने आई थी, तो फिर वेस्ट इंडीज में वो पहले ग्राउंड में ही बाहर हो गई थी। और
इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, मगर इस बार उन्होंने वेस्ट इंडीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और फाइनल्स तक पहुंच गए हैं। अब इट्स द बिग स्टेप, बिग हर्डल। पिछले 2 फॉर्मेट्स में वो फाइनल हार चुके हैं, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल और T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी आईसीसी ट्रॉफी की जो कमी है पिछले 10 साल से उसे पूरा करने की। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताएं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।